हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। और मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री, जो एसीएफ में पूछे गए थे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है, किसने जिन्ना एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखी? फर्स्ट ऑप्शन बिपिन चंद्र, सेकंड जसवंत सिंह, थर्ड मुशीरुल हसन, फोर स्टैनले वेलपार्ट। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। तो जसवंत सिंह ने जिन्ना एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखी। देखिए, ये है वो पुस्तक जो जसवंत सिंह ने लिखी थी, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, जिसके लेखक जसवंत सिंह हैं। ये हैं जसवंत सिंह जो इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं जसवंत सिंह। क्वेश्चन पूछा था, मेरी 51 कविताएं, इनके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है सोम ठाकुर, सुरेंद्र शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, हरिवंश राय बच्चन। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने मेरी 51 कविताएं लिखी। दी ये चित्र है उस पुस्तक का, मेरी 51 कविताएं, जिसके लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को एमपी में हुआ, ग्वालियर में, और निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ। इनकी और कृतियां भी हैं, ना दैन्यम ना पलायनम, मृत्यु और हत्या। प्रश्न पूछा गया था, वैदिक साहित्य के सही क्रम की पहचान कीजिए। ये ऑप्शन है आपके पास चारों। एक बार देखिए सभी ऑप्शंस को। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। यहाँ सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। तो पहले संहिता, फिर उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। प्रश्न पूछा गया था, अशोक द्वारा अभिलेखों में अनुशंसित धर्म की पहचान किस धर्म से की जाती है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सार्वभौम धर्म एवं नैतिक आचार की संहिता। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। तो यहाँ आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अशोक द्वारा अभिलेखों से जो अनुशंसित धर्म है वो सार्वभौम धर्म और नैतिक आचार की संहिता को दर्शाता है। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ये आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट में केशव चंद्र सेन को संगत सभा के साथ बताया है, डेरोजियो को युवा बंगाल आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक को प्रार्थना समाज, ज्योतिबा फुले को सत्यशोधक समाज से संबंधित किया है। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए और गलत युग्म को पहचानिए। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन जो है, यहाँ बाल गंगाधर तिलक, ये जो है ये प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। देखिए चित्र में ये हैं ज्योतिराव फुले, जो सत्यशोधक समाज के फाउंडर थे। इन्होंने पुणे में सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, सन 1873 में पुणे में। देखिए चित्र में है डेरोजियो, इनका पूरा नाम था हेनरी लुइस विवेन डेरोजियो। इन्होंने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया था, अध्यापक थे। ये पुर्तगाली थे और इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। यंग बंगाल आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। देखिए चित्र में है केशव चंद्र सेन और ये संगत सभा के संस्थापक हैं। 1860 में संगत सभा का गठन हुआ था, 1860 में। और अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की बात करते हैं। प्रार्थना समाज का जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने बम्बई में सन 1867 में की थी। तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक गलत है, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं दी हुई हैं और यहाँ उनके कुछ सन दिए हुए हैं।
तो आपको ये बताना है कि कौन सी घटना कौन से सन में थी। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। और यहाँ कूट का प्रयोग भी करना है आपको, ये कूट है इनका भी प्रयोग करना है। देखिए मार्ले मिंटो जो था वो 1909 में, मार्ले मिंटो जो था वो 1909 में था। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड जो था वो 1912 में था। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो 1928 में थी। और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ ये कूट देखिए यहाँ कौन सा है। तो यहाँ ये चौथा सही है, ए में 3। भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। इस समय मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वायसराय थे। सन 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। फिर इस अधिनियम के अनुसार कुछ धाराएं या कुछ सुधार किए गए। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। और यह प्रश्न हर एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो 1928 में प्रस्तुत की गई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यों वाली एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने प्रस्तावित संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया उसे ही हम नेहरू रिपोर्ट ही कहते हैं। खिलाफत आंदोलन जो था वो मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चला। अच्छा, जो खिलाफत आंदोलन वो 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति जिसका गठन किसने किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने इसका गठन किया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन समिति का जो खिलाफत समिति का गठन है वो किसने किया है, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने। और यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ। और रही बात लॉर्ड हार्डिंग बम कांड की, वो मैं पिछली वीडियो में, आरएस की वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ।